भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 28 है ना। श्लोक संख्या 28। एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुर्ष्णा भगवन् गृहीतः कृत्वात्मसात् सुर्ष्णा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवाम्। एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरृष्णा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवाम्। एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुर्ष्णा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवाम्। एवं इस तरह जन्म सामान्य व्यक्ति को निपतितम गिरा हुआ प्रभव भौतिक जगत के अहिकूपे सर्पों से भरे अंधे कुएं में काम अभिकामम इंद्रिय विषयों की कामना अनुसरण करते हुए यह जो व्यक्ति प्रपतन इस अवस्था में गिरकर प्रसंगात
बुरी संगति के कारण या भौतिक इच्छाओं की अधिकाधिक संगति से कृत्वा आत्मसात मुझको अपने नारद जैसे आध्यात्मिक गुरु प्राप्त करने के लिए बाध्य करके सुरऋषण महान संत पुरुष नारद द्वारा भगवन हे भगवान गृहीतः स्वीकार सह वह व्यक्ति अहम मैं कथम कैसे नो निसंदेह विसृजे त्याग सकता हूँ तब तुम्हारी भृत्य सेवा शुद्ध भक्त की सेवा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हे मेरे प्रभु, हे भगवान, मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। तात्पर्य, जैसा बाद के श्लोकों से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने दास नारद मुनि की सेवा में उसे लगा रहने दें। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करें। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करें। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण से भक्त सन्निभास जन्मे जन्मे है ए अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दास का दासान दास बने। गोपी भरतुः पद कमलयोर दास दासानुदास। परमेश्वर तक पहुँचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। मनुष्य को मनगढ़ंत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होता है और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतः प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतः उन्होंने कहा, सो अहम कथम नो विसृजे तव भृत्य सेवाम। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की है। मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रह सकें। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन् सहतं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान शैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदं मुनिमानितोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्थं तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमप्यामि गुरुं मुनीनां। हरे कृष्णा। तो इस समय भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। भक्त प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव की प्रार्थना बड़ी सुंदर चल रही है, क्योंकि पीछे से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि भगवान नृसिंह देव हिरण्यकश्यप का वध करके और भी बहुत सारे असुरों का वध करके हिरण्यकश्यप की आंतों को अपने गले में माला डालकर और बड़े उग्र रूप से भगवान उसी की गद्दी पर जाकर के बैठ गए और बड़े भारी क्रोध में उग्र रूप में इतने क्रोध में कि उनकी ओर देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा शिव इंद्र सिद्ध चारण इत्यादि सभी ने बड़ी अपने शक्ति के अनुसार प्रार्थना की उन्हें प्रसन्न करने के लिए, पर भगवान नृसिंह देव किसी की प्रार्थना से प्रसन्न नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम्हारे ही कारण भगवान ने ऐसा उग्र रूप धारण किया है, आप जाओ भगवान के सामने, लगता है निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के कहने से प्रहलाद जी भगवान नृसिंह देव के पास हाथ जोड़ करके आए, दंडवत प्रणाम, लेट गए नीचे। भगवान नृसिंह देव ने देखा तो अपने हाथों से उठा लिया उन्हें और उनके मस्तक पर अपना सिर, अपना हाथ घुमा दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के मस्तक पर अपना हाथ फेरा, यद्यपि वो 5 वर्ष की अवस्था के ही थे, उन्हें कोई वैदिक ज्ञान तो नहीं था, परंतु भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही प्रहलाद जी को सारे वेदों का, सब पुराणों का सारा वैदिक ज्ञान हो गया और बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। तो उनकी स्तुति चल रही है, बोले ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैः यधुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हते समे हरिरुग्रजातः।
प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति करना शुरू की। बोले प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मा आदेश्वर गणा, जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता जो सत्विक तान मतयो, जिनकी मति हमेशा सतोगुण में रहती है, और उन्होंने उत्तम उत्तम श्लोक से धारा प्रवाह आपकी स्तुति की, और उनकी स्तुति से प्रभु आप अब तक प्रसन्न नहीं हुए। तो मैं तो एक असुर कुल में तमोगुण स्वभाव से, तमोगुणी हमारा कुल है, असुर कुल तमोगुणी होता है असुर कुल। तो मैं स्वाभाविक ऐसे कुल में उत्पन्न बालक हूँ जो हमेशा तमोगुण में ही रहने वाला हमारा कुल है, और फिर मैं तो छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक हूँ। तो क्या प्रभु आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएंगे? बहुत सुंदर स्तुति की है, और वो स्तुति कर रहे हैं। तो ये सब स्तुति के श्लोक चल रहे हैं। प्रहलाद जी इस श्लोक में भी कहते हैं कि भगवान, यह संसार एक अंधेरा कुआं है। यह संसार क्या है? एक अंधेरा कुआं है, और इस अंधेरे कुएं में काल रूपी सर्प डसने के लिए हमेशा तैयार खड़ा हुआ है। इस संसार एक अंधेरा कुआं है, और इस अंधेरे कुएं में काल रूपी सर्प डसने के लिए सदा एकदम तैयार खड़ा हुआ है। कब डस ले कोई पता नहीं इसका। और जो विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष हैं, जो हमेशा जिनका मन विषयों में लगता है, ऐसे पुरुष इस कुएं में गिरे हुए हैं। इस कुएं में कौन लोग गिरे हुए हैं? जिनका मन हमेशा विषयों में ही लगता है, ऐसे लोग इस कुएं में गिरे हुए हैं। और मैं भी संगवश, क्योंकि मेरा संग कोई अच्छा तो है नहीं, बोले मैं भी संगवश उसी में गिरा जा रहा था। परंतु हे भगवान, मेरे ऊपर देवर्षि नारद ने बड़ी भारी कृपा की, तो उन्होंने मुझे इसमें गिरने से बचा लिया। तो भला मैं आपके भक्तजनों को, आपके सेवकों को, वैष्णवों को भला कैसे छोड़ सकता हूँ? आज के श्लोक का ये उनका भाव है। कहते हैं संसार अंधेरा कुआं है, और जो लोग विषयों में फंसे हुए हैं वही इसमें गिरे हुए हैं। एक बड़ा भारी उदाहरण है इसका, कि जैसे एक कोई विशाल बहुत बड़ी बाउंड्री है, 84 कोस की बाउंड्री है, बहुत ऊंची है, और 84 कोस की बहुत सारे किलोमीटर, तिगुने कर लो कितने किलोमीटर हो गए। इतनी विशाल घेरा बहुत बड़ी बाउंड्री है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, और उसमें कोई व्यक्ति घुस गया, पर गेट उसका एक ही है, दरवाज़ा उसका एक ही है निकलने का, अंधकार ही अंधकार है उसमें। और कोई व्यक्ति उसमें घुस गया, किसी तरह से चला गया। अब वो देखता है कि हो सकता है अंधेरा आगे रास्ता होगा, निकल जाएंगे। अब वो आगे बढ़ रहा है, कुछ दिखता तो है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है, 1 फुट भी आगे नहीं दिख रहा। तो वो व्यक्ति दीवार को टटोल करके, है ना, अब जैसे मान लो आपके घर में अचानक एकदम लाइट चली जाए, और घर में बहुत सारे टेबल टीवी क्या क्या रखे होते हैं, तो अब एकदम दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, दीवार के सारे टटोल के जाएंगे, नहीं तो कहीं टकरा जाएंगे किसी वस्तु से। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति इतने 84 कोस के अंधकार घेरे में फंस गया, और उसे निकलना चाहता है, तो दीवार के सहारे टटोलते आगे बढ़ रहा है, पर कोई थोड़ी दूरी है नहीं, 84 कोस, और टटोलते आगे बढ़ रहा है, बढ़ते काफ़ी समय बाद जो गेट तो एक ही था, उसी गेट पर आया। जैसे ही उस गेट पर आया, तो गेट पर आने से पहले ही उसके शरीर में थोड़ी खुजली हुई, और खुजलाने में बहुत आनंददायक होती है ना। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति
खीर खाना छोड़ देगा और खुजलाएगा, है ना। खीर से ज़्यादा मीठी खुजली लगती है। तो जैसे ही उसके खुजली लगी तो वो खुजलाने लगा और तो वो दीवार जो दरवाज़ा था वो छूट गया, आगे निकल गया वो। तो इस तरह से उसने कई चक्कर लगा दिए। जब वो मेन गेट पर आता तभी उसके खुजली होती और खुजलाने में वो गेट निकल जाता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये मानव जीवन ही एक ऐसा गेट है जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे न जाए परलोक समाहरा। ये मानव जीवन क्या है? साधनों का धाम है। इसी मानव जीवन से हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधन कर सकते हैं जिससे कन्हैया को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो कन्हैया प्रसन्न हो गए तो मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का खुला हुआ द्वार यही तो है। 84 लाख योनियों में जितनी योनियाँ हैं वो इस मानव जीवन एक ऐसा द्वार है। इसी मानव जीवन के द्वारा हम अपने घर वापस बैक टू गॉड है ना, अपने घर वापस जा सकते हैं। और कोई ऐसा मानव और शरीर ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से हम अपने घर वापस जा सकें। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो लोग विषयों में इच्छा रखते हैं, विषयों में खूब आनंद लेते हैं, ऐसे लोग ही इस अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं। तो बोले मैं भी संगवश गिरने ही जा रहा था, मैं भी संगवश गिरने ही जा रहा था। क्योंकि संगवश, ये संग का बड़ा भारी, बहुत भारी दोष भी है और बड़ा भारी इसमें महत्व भी है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्ति कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययं तत्। भगवान ने कहा है, ये 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है गीता का। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति झूठी मान प्रतिष्ठा से, मोह से तथा कुसंगति से मुक्त है ना। ये झूठी मान प्रतिष्ठा कि मेरा पद ये है, मैं ये हूँ बड़ा भारी, बोले निर्माण मोहा। जो झूठी मान प्रतिष्ठा से और मोह से और जित संग दोषा, जो कुसंगति को जीत लेता है, कुसंगति से हमेशा मुक्त रहता है। द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगई, और सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त रहता है। और उन शाश्वत भगवान श्री कृष्ण के चरणों अपने मन को हमेशा लगा के रखता है। ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यदि इसमें से एक भी उसके पास कोई दोष है, जो भगवान ने कहा ये 5वें श्लोक में 15वें अध्याय में, एक भी दोष है तो परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी वो नहीं बन सकता। और जिसने परम पद प्राप्त कर लिया तो उसका तो कहना ही क्या है, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। वो पद ऐसा है कि वहाँ पद पर कोई आपत्ति विपत्ति है ही नहीं। और इस संसार में तो शिवा आपत्ति की और कुछ है ही नहीं। कलयुग दोष निधि राजन, भगवान ने स्टाम्प लगा दिया इसमें संसार में। संसार क्या है? नहीं, वो अशाश्वतः दुखालयम अशाश्वतः, भगवान ने स्टाम्प लगा दिया। ये संसार क्या है? और दुखों का हाल है। इसमें कोई सुखी है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी। पर सुखी कौन है? बोले सुखी कृष्ण का दास। जो कृष्ण का दास बन जाता है वो सुखी होता है। क्यों? वो जानता तत्तेनु कंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात कृतम विपाकम। फिर क्या आगे? हृदवाक वपुभिर्वृधन्नमित्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जो भक्त सुख में और दुख में हमेशा आपकी अनुकंपा का, आपकी कृपा का ही अनुभव करते हैं, उन पर सुख आया, प्रभु धन्यवाद है, मैं इस योग्य नहीं था, आपने बहुत हमको सुख दे दिया। और दुख आया, प्रभु आपको डबल धन्यवाद, क्योंकि ये तो इसमें मेरा कुछ कल्याण ही होने वाला होगा। तो तत्युनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, जो दुख में और सुख में हमेशा सम रहता है, समान रहता है और भगवान को धन्यवाद देता रहता है, हमेशा धन्यवाद देता रहता है भगवान को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही भगवान की कृपा ही होती है। क्योंकि क्रोधो अपीति अनुग्रह, भगवान का क्रोध भी अनुग्रह होता है। तो यहाँ
प्रहलाद जी कह रहे हैं कि संगवश मैं भी इसमें गिरने को जा रहा था, मैं भी गिरा जा रहा था, पर मेरे गुरु ने बड़ी भारी कृपा की, जैसे मैं बच गया। तो संग का बड़ा भारी, बहुत भारी असर पड़ता है। जैसा हम संग करेंगे, जैसा करेंगे संग, और वैसा चढ़ेगा रंग, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमें कुसंगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। संगम न कुर्यात प्रमदा सजातो योगस्य पारम परमरुक्षुः मत सेवया प्रतिलब्धात्मलाभे बदंत्या निरय द्वारमस्य। ये भगवान कपिल देव ने अपनी देवहूति माँ को जब उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि माँ, ये जीव के बंधन का कारण क्या है? संग है। क्योंकि जैसा संग करेगा वैसा उस पर रंग चढ़ेगा। तो जो व्यक्ति योगारूढ़ हैं, जो भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। और विशेषकर संगम न कुर्यात प्रमदास जातु, प्रमदा स्त्री का संग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बदंत्या निर्या द्वारमस्य, इस संग को नरक का द्वार कहा गया है। नरक का द्वार, सीधा नरक का द्वार है। इसलिए जो भगवत धाम की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें भूल करके भी संग नहीं करना चाहिए। और शौभरी मुनि ने भी यही कहा। शौभरी मुनि यद्यपि यमुना के जल में बड़ी भारी तपस्या करते थे, संसार से एकांत में रह करके, संसार में बहुत सारी माया है, चलो एकांत में भगवान की साधना करेंगे। जल में, यमुना जी के जल में इतना गर्दन तक डूब करके भगवान की आराधना करते थे। पर वहाँ थोड़ा सा संग, क्या है, एक मछली का संग देख लिया, मछली और मछली दोनों का जो संग कर रहे थे, उसको देख करके ही उनके मन में विकार हो गया। थोड़ा सा संग, थोड़े संग से विकार हो गया, और विकार हुआ तो उनके मन में अब विवाह करने की, विषयों को भोगने की इच्छा हुई। अब विषयों को भोगना इच्छा हुई तो विवाह करेंगे। तो उन्होंने विवाह किया। मानधाता राजा थे मथुरा में, उनकी 50-50 कन्याएं थी, उनके पास पहुँची। राजा ने बड़ा स्वागत किया, आइए महाराज, बड़ी भारी कृपा की, संत तो चलते फिरते ही तीर्थ होते हैं। अरे जिस घर में संतों के चरण पड़ जाए वो घर ही पवित्र हो जाता है। मेरा तो अहोभाग्य है, आप यहाँ पर आए, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं? शौभरी मुनि बोले, सेवा क्या करनी राजन, अब देखो हमारी इच्छा भाई विवाह करने की हो रही है। अब राजा उनकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि वो वृद्धावस्था तक आ चुके थे ना, तपस्या करते करते बिल्कुल किनारे पर आ चुके थे वो, है ना। पर उनके मन में ऐसी इच्छा जगी, और तपस्या करते, बहुत योगी थे, तपस्या करते, हड्डियाँ उनकी चमकती थी, है ना, एक एक नस भी चमकती थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी, कोई सुंदर थे नहीं, एकदम बिल्कुल कुरूप लगते थे। जो योगी होते हैं वो ज़्यादा अपने शरीर को सजाते नहीं ना, वो ज़्यादा बस ऐसे ही लगते हैं, और खाते भी बहुत कम है। तो ऐसे वो कुरूप लग रहे, एक एक हड्डी, एक एक नस उनकी चमक रही। राजा ने देखा, ये क्या कह रहे हैं? बोले, हाँ राजन, तुम्हारे 50-50 करने, एक हमको दे दो तो क्या बात है, एक हमारे साथ विवाह कर दो एक राजकुमारी का। अब राजा ने विचार किया कि इनके साथ विवाह कर दूं तो मेरी कन्या, मेरी पुत्री जीवन भर मुझे गाली देती कि बुढ़े के साथ मेरा विवाह कर दिया मेरे पिताजी ने। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था जो बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी? जीवन भर मेरी कन्या, मेरी पुत्री गाली देगी। और इनको मना करता हूँ तो ये संत हैं, योगी हैं, श्राप भी दे सकते हैं। बड़ा धर्म संकट में फंस गए, क्या करना चाहिए? तो नहीं, एक युक्ति सूझी। बोले, महाराज देखो, मेरी तरफ से तो कोई बिल्कुल इनकार नहीं है, मेरे अंतःपुर में मेरी 50-50 बेटियां हैं और सभी शादी के योग्य हैं, जो आपको वर्ण कर ले, जो आपको पसंद कर ले, मेरा कोई अतरा, आप विवाह कर सकते हो। वो जानते थे कि इन बुढ़े बाबा को कौन पसंद करेगी, है ना, तो इसलिए उनको भेज दिया अंतःपुर में। पर वो तो योगी थे ना, सिद्ध पुरुष थे। जैसे ही अंतःपुर में गए, दाढ़ी पे हाथ फेरा, दाढ़ी गायब, वो 16 वर्ष के जवान हो गए। वो योगी थे, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब जानते ही थे। तो दाढ़ी गायब हो गई, अब तो इतने सुंदर हो गए, ऐसा लिखा है भागवत में, बिल्कुल साक्षात मानो दूसरे ही कामदेव प्रकट हो गए हो, क्या इतने सुंदर हो गए। अब इतने सुंदर हो गए तो प्रत्येक स्त्री चाहती है सुंदर वर हमको मिले, है ना। तो सभी की सभी
उनकी राजकुमारी बोली नहीं नहीं मैं इनके साथ विवाह करूंगी, मेरे योग्य हैं, नहीं नहीं मैं विवाह करूंगी, नहीं नहीं मैं विवाह करूंगी। शौरी मुनि बोले क्यों लड़ती हो, सभी हमारे साथ विवाह कर लो, लड़ो मत, झगड़ा मत करो। तो 50 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया उन्होंने। अब 50 से विवाह कर लिया, अब घर पर ले आए। अब उनको घर भी थोड़ा बनाना पड़ा, क्यों पहले तो अकेले, पहले तो यमुना जी में रहते थे, घर बनाना पड़ा। और फिर उनके प्रत्येक रानी के पता नहीं 50 या 5 कितने बच्चे हुए, शायद मेरा ध्यान निकल रहा है, 50 शायद बच्चे हुए थे प्रत्येक रानी के। अब उनका बहुत बड़ा परिवार हो गया। छोटे परिवार को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, घर में एक पत्नी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल, और 2 हों तो हमेशा झगड़ा होता है, और जिसकी अनेकों हों तो उसका क्या गति होगी। अब वहाँ तो 50 स्त्रियाँ हैं और बहुत सारा बड़ा कुनबा। अब भजन करने को समय कहाँ मिले उन्हें। तो अब सोच रहा, अरे देखो मैंने ऐसा संग किया, थोड़ी सी दृष्टि मेरी गलत पहुँच गई संग दोष पर, और उससे मैं जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने वाला था, लक्ष्य तक पहुँचने वाला था, किनारे पर पहुँच चुका था, और बताओ थोड़े से संग के दोष से और मैं कितना माया में गिर गया, कितना फंस गया। अब तो बाबा भगवान का चिंतन करो और गीत गा रहे हैं क्या, संगम त्यजेत मिथुन व्रतना मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्तैः से युजीत तद्व्रतसु साधुषु चेतः प्रसंगः। अब बाबा बड़े एकांत में गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, बोले जो व्यक्ति मुमुक्षु हैं, अर्थात जो भगवत धाम की प्राप्ति चाहते, जो मोक्ष चाहते हैं, कन्हैया की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। और विशेषकर जो मिथुन वृत्ति लोग हैं, जो विषयी लोग हैं, मिथुन वृतना, वहाँ तो कहा कि संयम तेज प्रमदा, स्त्री का संग त्यागना होता है, और यहाँ कह रहे हैं जो स्त्री के संगी का, जो स्त्री संगी का संगी है, जो स्त्रियों का संगी है, विषयी है, विषयी लोगों का संगी है, ऐसे लोगों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए, बहुत दूर से ही। संगम त्यजेत मिथुन व्रतना, जो मिथुन व्रती हैं तो उनका संग दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनका संग करोगे वो ऐसी बातें करेंगे, जब ऐसी बातें करेंगे तो तुम्हारे मन में भी कुछ विकार आएगा। तो संगम त्यजेत मिथुन व्रतना मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिंद्रियाणि, जो सर्वात्मा अर्थात अहम गुडाकेश है ना, भगवान कहते सबका आत्मा में हूँ, तो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनका स्मरण रखना चाहिए। सर्वात्मा न विसृजेद बहिरिंद्रियाणि, और कभी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने दे, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियां इतनी बलवान है, बलवान इंद्रिय ग्रामो, इतनी बलवान इंद्रियां हैं कि प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय की जोड़ती है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसव मनः, इतनी बलवती इंद्रियां हैं कि जो व्यक्ति इन इंद्रियों को बस में करने का प्रयास कर रहा है और खूब भारी प्रयास में है, ऐसे प्रयास करने वाले, ऐसे प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के मन को भी इंद्रियां जबरदस्ती बलात् हर लेती हैं। और एक इंद्रिय भी यदि अपने विषय की ओर दौड़ गई तो बस वो हमारे जीवन के रथ को खड्डे में डाल देगी, और फिर पुनः हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी बताइए, बहुत सावधानी, जरा सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, इसलिए विशेषकर साधक के लिए बड़ी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं कि संगवश मैं भी इस कुएं में गिरने ही जा रहा था। वो तो हमारे गुरुजी की, नारद जी की बड़ी भारी कृपा की, जो उन्होंने हमें बचा लिया ऐसे, न तो मैं भी इसमें गिर जाता था। तो इसलिए मैं ऐसे महान संतों की सेवा करना कैसे छोड़ूं, ने कभी उनका एहसान कभी भूल नहीं सकता। बोले महत सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्तई तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महतमांते हृदय, महतमांते क्या है, किसी को याद है क्या? हाँ, समचित्ता प्रशांता विमन्वय सुरदेशु साधुसु। धन्यवाद, देखो हमारे प्रभु उनको याद है, बहुत बढ़िया। श्लोक ऐसे याद होने चाहिए, बहुत अच्छे श्लोक हैं।
तो बोले महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति, साक्षात भगवान ऋषभ भगवान ने कहा, ही भगवान का वचन है ये। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति महत सेवा करता है, अर्थात महान भक्तों की सेवा करता है, अर्थात अपने गुरु के शरणागत रहता है, तो द्वारम आहुर विमुक्ति, ऐसे गुरु के शरणागत भक्त जो होते हैं, ऐसे लोगों के लिए, जो महत सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुक्ति का द्वार खुला हुआ होता है। बड़ा भारी महिमा दिए यहाँ वैष्णव सेवा की, और विशेषकर गुरु सेवा की बहुत भारी महिमा दी है। यहाँ तक कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ताधेर चरण से विभक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। कह रहे हैं कि जन्म जन्म मेरी यही अभिलाष है कि हमेशा मुझे भक्तों का संग ही मिले। तो साधु संग की बड़ी भारी महिमा होती है, बहुत भारी महिमा होती है। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगानाम मर्त्यानाम किमुतास्य सह। ये प्रचेताओं ने कहा है, जब भगवान ने कहा कि प्रचेताओं कुछ मांग लो, तो प्रचेता बोले प्रभु अब तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले नहीं तुम्हें आवश्यकता नहीं है, पर हमें तो देने की आवश्यकता है। हम जिसको दर्शन देते हैं, ये हमारा नियम है, हम बिना दिए कुछ रह नहीं सकते, हम देते ही हैं, इसलिए कुछ मांगो। तो बोले प्रभु ठीक है, आप देना ही चाहते हो तो हमें ये दे दो। क्या? बोले हम अपने कर्मों के वशीभूत होकर के जब शरीर को त्यागें और जिस योनि में जहाँ जाएं, ये नहीं गारंटी हमको मनुष्य का ही शरीर मिल जाए या फिर हम वृंदावन में जन्म मिले। बोले जहाँ भी हमको जन्म मिले, कहीं भी जाएं, जहाँ जाएं प्रभु, वहाँ हमें आपके प्रिय भक्तों का हमें संग मिलता रहे, बस यही हम चाहते हैं। बोले क्या मिलेगा उससे? और कुछ मांगो, उससे बड़ी कोई चीज़ मांगो। क्या है? बोले नहीं, इससे बड़ी कोई चीज़ हमें संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में लवमात्र साधु संघ के मुकाबले पूरे ब्रह्मांड में और कोई ऐसी वस्तु दिखती नहीं। तुलयाम लवे न पी न स्वर्गम न पुनर्भवम, यानी उसकी तुलना में, क्षण मात्र के सत्संग की तुलना के सामने हमें न तो स्वर्ग लोग कुछ की गिनती में नहीं है। अरे स्वर्ग की तो बात छोड़ो, मोक्ष भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मर्त्यानाम किम तासस हो, इस संसार के संपूर्ण संसार की हमें संपत्ति मिल जाए तो वो किस गिनती में है? तो बोले से क्या लाभ मिलेगा? संग से क्या लाभ मिलेगा? तो प्रचिता बोली प्रभु वयम तो साक्षात भगवान भवस्य प्रियस्य सख्यु क्षणसंग मेनम। बोले प्रभु ये हमने स्वयं अनुभव किया है कि जब हम वन में तपस्या करने के लिए आ रहे तो मार्ग में एक सरोवर में भगवान शिव के दर्शन हो गए, और भगवान शिव के दर्शन जब हुए तो भगवान शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। उन्होंने कहा प्रचेता हो, तुम भगवान हरि कृष्ण का भजन करने जा रहे हो ना, तो वासुदेव भगवन्तः प्रपन्नः सप्रियो मे, वासुदेव भगवन्तः प्रपन्नः सप्रियो मे। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता, भगवान शिव कह रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान शिव कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय होता है। मुझे अपना भक्त इतना प्रिय नहीं होता। कौन प्रिय होता है? जो वासुदेवा भगवंता प्रपन्न सब प्रियो ही में, जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत जाता है, उनकी भक्ति करता है, तो कृष्ण भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। इसलिए तुम श्री कृष्ण को हरि की आराधना करने के लिए जा रहे हो ना, तो आपको मैं एक बहुत सुंदर उपाय बताऊंगा, अच्छी सुंदर स्तुति बताऊंगा, जिसके माध्यम से भगवान शीघ्र प्रसन्न और गारंटी से तुम्हें दर्शन हो ही जाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्तुति बताई। इसे भागवत में चौथे स्कंद रुद्र गीत ऐसा है कि रुद्र गीत को यदि ऐसा दिया है भागवत में, जो कोई रोजाना नित्य प्रति रुद्र गीत का पाठ करे तो भगवान शिव के द्वारा किया हुआ है ना, महाभागवत में भगवान शिव और महाभागवतों में महाभागवत, उनके द्वारा ये पाठ किया हुआ है। तो भागवत में दिया है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति रुद्र गीत का पाठ करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो निश्चित रूप से उसे कन्हैया की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा लिखा है भागवत में। तो कहने का तात्पर्य है, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। तो हे मेरे प्रभु, हे भगवान, मैं एक के बाद भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से
सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे हुए अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं, भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है विशेषकर गुरु की सेवा का, गुरु आज्ञा का। जो व्यक्ति वास्तव में उन्नति चाहता है तो उसे अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार में रहना चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए, गुरु का बहुत सेवा करनी चाहिए। जिससे गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक कहावत कहते हैं ब्रज में, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ऐसी कहावत कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु की कृपा हो गई तो चेला एकदम ऐसा पहलवान हो जाता है कि सब माया पर विजय प्राप्त कर लेगा, उतना बलशाली हो जाता है, तो चेला पहलवान। तो इसलिए हमें गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा जब हो जाती है तो इससे प्रसादात भगवत प्रसाद हो। जब भगवान की गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। तो ये बड़ा भारी महत्व है गुरु सेवा का और वैष्णव सेवा का। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं फिर भला ऐसे संतों को, ऐसे वैष्णव सेवा को कैसे छोड़ सकता हूँ। अर्थात भले ही चाहे भगवान की सेवा छोड़नी पड़ जाए, उसमें उतना वो नहीं, पर गुरु की सेवा और वैष्णव की सेवा भी नहीं छोड़ सकता। एक कविता पहले कहते कि गुरु के रूठे कहाँ जाए, ऐसे कुछ पता नहीं क्या कविता है, यानी कहते जब भगवान रूठ जाते हैं तो गुरुजी की शरण में जाते हैं और गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं, भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ता है शिष्य के ऊपर फिर। और गुरुजी रूठ गए तो फिर कहीं ठिकाना कोई है ही नहीं, फिर भगवान उसकी नहीं सुनने वाले। यदि गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी रूठ गए तो भगवान बिल्कुल सुनने वाले ही नहीं उसकी। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो हर तरह से अपनी सेवा से, अपने मन से, वचन से, कर्म से, जैसे भी हो, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और गुरु प्रसन्न जब रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, हमको सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण।